वेलकम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते सभी दोस्तों को ब्रोकर्स एपिसोड के 4th एपिसोड में स्वागत है। तो ऑफिशियली हम लोग 1 मंथ एनिवर्सरी पे, राइट? सो इतना तो जायद का रिलेशनशिप नहीं चला। जितने पॉडकास्ट चला, राइट? तुम लोग घुमा फिरा के मेरे पास क्यों आते हो? आना चाहिए ना। तुम दोनों टारगेट कर रहे हो। और पता है ऑफिशियली कितने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास, पता है? अच्छा, आज का डेट है 19 अगस्त। आज के मुताबिक 13 सब्सक्राइबर्स हैं हम लोग। रेफरेंस इसको बीप करते हैं। जिसमें से 4 लोग हम लोग हैं। हम लोग के घर वालों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, राइट? ओके, सो जिन जिन लोगों ने हम लोग के एपिसोड्स नहीं देखे, सब्सक्राइब नहीं किए, अभी जाके देखिए सारे एपिसोड्स और सब्सक्राइब बटन दबाएं। लास्ट एपिसोड देखना, इट वाज फैंटास्टिक, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये एपिसोड करने का सोचा है। जी, तो लेट्स स्टार्ट विद मद्देनजर मतलब यानी उर्दू में बोलते हैं मद्देनजर, इंग्लिश में अगर बोले तो उसके सोचते हुए, यानी थोड़ा आदाब से मैंने उसको कहा है, दिमाग में रखें। उसको दिमाग में रखते हुए हम ये एपिसोड की गुंजाइश कर रहे हैं। रहने दे यार, रहने दे। ये एपिसोड भी थोड़ा सीरियस टाइप है। सीरियस मतलब इतना सीरियस नहीं है, कुछ चीजें हैं जो दुनिया भर हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है? जैसे कि कुछ क्राइम्स या अनसॉल्व मिस्ट्रीज दुनिया भर में होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे हटके होते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। अगेन, ये जो भी हम बात करते हैं इसके अगर फैमिली मेंबर से कोई भी ये अगर देखते हैं तो हम तुम लोग का सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए नहीं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग पास कर रहे हैं अगर ये गलत है, वो हम लोग अपना कोई रिसर्च नहीं कर रहे, ये जो भी है हम लोग इंटरनेट से लिया हुआ है। सो इन केस अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर पास कर रहे हैं तो माफी चाहते हैं, बिल्कुल इंटेंशनल नहीं है। सो स्टार्ट करें। हाँ, लेट्स स्टार्ट विद जाहिद साहब। मुझे फंसा देते हैं हर बार। अपनी मॉर्निंग स्पीच दें आप। तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यार वो सेव करके रखा तो है ही नहीं यार, ये ऐसे लोग हैं ना, मैं स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ, सुबह 8 बजे के लोगों ने डीओ मंगवाई हुई है, सही है? प्रॉपर्टी फाइल ओपन करके रखा है, मैंने अपना होमवर्क किया नहीं, इसको मैंने कल से बोला है कि प्रिपेयर करके आना, उठा के तेरे सर पे मारूंगा। ओ भाई, प्रॉपर्टी फाइंडर रोजी रोटी। कोई बात नहीं यार, कोई बात अच्छा, करो ना, शुरू करो। मम्मा तू कर। तू कर दे यार, तू कर दे। नहीं। यार ये तू में क्या है? अच्छा यार, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता होगा, यानी हर किसी को ऑलमोस्ट पता है जिसके बारे में बात करो, इट्स बरमूडा ट्रायंगल। ये आता है अपना एग्जैक्टली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तरफ आता है। एग्जैक्ट अगर इसको हम लोग लोकेट करेंगे, आप लोग विकिपीडिया से देख सकते हैं, उधर एग्जैक्ट इसको लोकेट किया हुआ है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं, एग्जैक्टली डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, ये लोगों को पता चला था 20th सेंचुरी में आके, जब डिफरेंट शिप्स और एयरक्राफ्ट जब उसके सरफेस एरिया से जब गुजरती थी, जो एग्जैक्ट जो उसका प्लॉट एरिया जब उसके आसपास होती थी या उसके रडार में आती थी, वो शिप्स या वो एयरक्राफ्ट गायब हो जाते थे। और बहुत से रिसर्चर्स, बहुत से लोग रिसर्च करने के लिए गए हैं लेकिन वापस नहीं आया आज तक। तो इसके अलावा बहुत सी स्टोरीज आप लोग देखेंगे इसके रिलेटेड, एग्जैक्टली अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैं ब्रीफ में जाऊंगा ये बहुत लंबा हो जाएगा, बट अगर किसी को एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, तो इसके ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक एपिसोड बना देंगे। बट या, बरमूडा ट्रायंगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री टिल नाउ इन द वर्ल्ड। इसके बारे में काफी सुना है, यानी इंस्टाग्राम वगैरह में पढ़ा है, गूगल में पढ़ा है कि बरमूडा ट्रायंगल। और पता है मजाक बोलते, जो सीट के बीच के जो जगह है ना जहाँ सामान गिर जाता है, हाँ, उसको बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। गिर जाए तो मिलेगा नहीं उधर कभी भी कुछ भी। तो एक वाकई में एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, यानी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो आज तक पता नहीं चला। अच्छा, तो कोई इंसिडेंट वगैरह कुछ है इस तरह जो रियल लाइफ? बहुत से हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर डेट्स में नहीं बता सकते। क्यों एग्जैक्ट डेट्स किसी को नहीं पता? क्यों? क्योंकि वो शिप्स अगर लेट्स से अगर आज निकली है
तो शायद उनका एक हफ्ते के अंदर वो ड्यूरेशन या एक हफ्ते के अंदर उनका वो जो लिंक है करंट दुनिया के साथ ख़त्म हो जाता, तो फिर एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता चल पाती कि किस टाइम पे शिप या एयरक्राफ्ट जो है गायब हो गया। लेकिन इतना पता चल जाता है कि जब उनका पाथ उस तरफ से जाता है, या तो वो एयरक्राफ्ट है आसमान पे, या तो वो शिप है इवन ऑन द वाटर, एवरीथिंग गायब हो जाता है। अभी जा रहे हैं वहाँ चीजें अभी? नहीं पता, नहीं जा लेकिन रहे, अभी ये नहीं जा ये रहे। मैंने सुना है जो शिप्स है वहां पे इसलिए गायब होते हैं क्योंकि वहां पे करंट्स बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ये मैंने सुना है। और एयरक्राफ्ट इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वहां पे ये मैंने सुना है, नहीं पता मुझे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो जो रडार के साथ इंटरेक्शंस हो सकते हैं एयर कंट्रोल के साथ, उस वजह से ये सब होता है, मैंने सुना है। अब एग्जैक्टली अगर आप रेफरेंस पूछोगे जो इंटरनेट पे दिया गया है, दैट्स HMS एटलांटा। ओरिजिनली इसको कहा जाता है HMS जूनो। ये एंटायर क्रू जो था डॉकयार्ड के साथ इंग्लैंड से दे वर गोइंग थ्रू बरमूडा, और रास्ते में ये जगह आता था ऑन 31 जनवरी 1880। पूरे क्रू के साथ ये शिप का नामो निशान खत्म अभी हो तक गया। नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली since then। और उसके बाद बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं कि रिसर्चर्स गए हैं, बहुत से लोग गए हैं उधर, जाके बोलते हैं कि वेदर की कंडीशन ही इतनी सीवियर हो जाती है, इतनी बैड हो जाती है कि ऑल ऑफ अ सडन वी डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट। लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, बस लास्ट इतना पता चल जाता है कि वेदर कंडीशंस एकदम ख़राब हो रहे हैं, उनके सिग्नल्स एकदम डाउन हो रहे हैं। एक पॉइंट आता है जब ऑटोमेटिकली सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं, उसके बाद वो सिग्नल्स दोबारा ये जो मलेशिया में जो प्लेन गायब हुई MH370 उसका नाम अय्यो। है, उसके पीछे भी ये कॉन्स्पिरेसी है कि वो बर्मुडा ट्रायंगल में फंस गया था, इस वजह से उसका अनसॉल्व्ड है ना? अनसॉल्व किसी को नहीं पता कि कहाँ till क्या हुआ। date I can say like this is one of the biggest unsolved mysteries in the world, or till eternity it will be। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कौन से ओशन में आता है वो? ये एग्जैक्टली अगर आप लोग बोलेंगे तो ये आता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उधर आता है। एंड दिस विल रिमेन टिल इटर्निटी। यानी इस चीज के ऊपर बहुत से लोगों ने रिसर्च करने का सोचा, सब कुछ किया, लेकिन आज के ज़माने की भी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स can't support or can't resist the power of Bermuda और Triangle। एक कॉन्स्पिरेसी मैंने सुना है, अभी नहीं पता, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल जहाँ है इसके नीचे जो पानी है वहां पे एक बहुत एडवांस्ड वाटर सिविलाइजेशन है, अटलांटिस, लाइक लॉस्ट वर्ल्ड अटलांटिस। हाँ। तो हो सकता है एक, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से हो सकता है वहां पे एक अंडर वाटर सिविलाइजेशन है जो बहुत एडवांस्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत एडवांस्ड है, जिस वजह से ये सब हुआ है। वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, लेकिन लॉजिकली अगर हम सोचें तो वो बस लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस। क्यों? sense। क्योंकि अंडर वाटर सिविलाइजेशन, ठीक है हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग की इमेजिनरी थिंकिंग है, या लोगों ने जो क्रिएट किया हुआ, लेट्स से वही मंडल इफेक्ट की तरह या व्हाटसोएवर। लेकिन यार हम लोग अगर देखें आज के टाइम पे कितनी एडवांस्ड हो गई है, का लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, किस तरह की गैजेट्स आ गए, क्या क्या चीजें आ लोग गई हैं। Titanic लोग जा रहे इवन वोल्केनो के अंदर जा रहे हैं स्पेशल सूट्स पहन के, एंड नथिंग इज हैपनिंग टू देम। तो इस तरह के दौर में भी अगर इफ दे कांट फाइंड एनीथिंग अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल, तो आई डोंट थिंक सो कि अगले 10 साल, 100 साल या 500 साल तक भी ये लोग ढूंढ पाएंगे इसके बारे में, या कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आ पाएंगे इस बारे में। और पता है नेचर हमेशा ऐसे एक मिस्ट्री छोड़ा है। सही है, ये कोई मैन मेड नहीं है, ये नेचर का है। एग्जैक्टली। और कुछ बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जहाँ पर जिधर हमें साइंस nature के साथ आके, कभी नहीं, रिसर्चर्स हाँ, आके रुक रुक जाते हैं। एग्जैक्टली। लाइक ऑटोमेटिकली अर्थ बोल देता है कि यार आई एम सुपीरियर, आप लोग जो भी हो, जैसा भी हो, बट यस आई एम सुपीरियर। पता है इस तरह एक नेचुरल फिनोमेना है, ये लोग जब हज पे गए थे, मुझे डब्बू ना पता था, वहां पे तो अगर गाड़ी न्यूट्रल पे लगा के गाड़ी स्टॉप कर देंगे ना, वादी जिन बोलते हैं उसको। वादी जिन बोलते हैं हाँ, उसको। तो वहां पे तो न्यूट्रल में लगा देगा, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मूव होने लग जाएगी। और लिटरली तब ये था कि तब गाड़ी भी हम लोग के पास छोटी गाड़ी नहीं थी, हम लोग के पास लैंड क्रूजर थी और फुली लोडेड थी, यानी 7 पैसेंजर्स मैंने थे। देखा है
और उसके अलावा हमने एक पीछे ट्रॉली बांधी हुई थी, क्यों? क्योंकि हम लोग यूएई से रास्ता में गए थे उम्रा करने के लिए, यूएई से तो सऊदी यूएई से सऊदी गए थे, सॉरी, करने के लिए। तो फुली लोडेड थी, लिटरली फुली लोडेड थी। तो किसी ने हम लोगों को बोला था कि यार उधर जाते हैं, जाके देखते हैं। तो हम लोग भी पहले यकीन नहीं कर रहे थे, हम लोगों को लगा लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं। हाँ हम लोग उधर गए, हमने गाड़ी स्टार्ट पे छोड़ी, न्यूट्रल करके गाड़ी, एंड थोड़ी 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 स्पीड जाके लिटरली गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर की आवर की स्पीड पे चली गई थी, नहीं यार, न्यूट्रल पे रह के। एंड इन द एंड इवेंचुअली हमें फिर ब्रेक मारनी पड़ी, एंड देन वी लेफ्ट दैट स्पेस। और वो रोड भी सीधा नहीं है, हाँ एग्जैक्टली, रोड पे ऊपर है। स्लोप है, नहीं यार, स्लोप पे जाते हैं। अच्छा, स्लोप है। अब स्लोप के ऊपर से पानी डालोगे ना, हाँ, पानी किधर आएगा? नीचे आना नीचे चाहिए, आना चाहिए। ऊपर पानी ऊपर जाता है। नहीं यार, एग्जैक्टली, पानी ऊपर जाता है। ग्रेविटी नहीं है। उधर ग्रेविटी Gravity नहीं है। नहीं, ग्रेविटी का सिस्टम ही खराब है। ग्रेविटी बोलती है मैं यहाँ से बाहर हूँ। यहाँ से बाहर हूँ। कि मैंने वीडियोस भी देखे हैं, मेरी फैमिली के मेंबर्स गए, वो लोग बस में गए हाँ और बस भी बिना कुछ करे, हाँ, बस अपने आप बस यानी जब लोग बस में आप उम्रे सोचें के लिए कितने लोग जाते हैं होते तो स्पेशल एक जियारत के लिए आपको लेके जाते हैं वो लोग। हैं। तो उस जगह पे जाके आपको एक टूर कराया जाता है, 10-15 मिनट के लिए रुकते हैं, लोग लिटरली पानी डालते हैं, पानी भी और जाते ऊपर हैं, जाता है। पानी ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं आते। आप प्लास्टिक का YouTube बोतल पे इधर उधर वीडियोस देखेंगे नीचे तो से आपको गिरा के, अगर स्लो प्लास्टिक का बोतल तो नीचे ही आएगा, नीचे आएगा। वो ऊपर जाता है। वहाँ पे कुछ हवा वगैरह है? कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं कुछ भी है। नहीं। कुछ जून जुलाई के मौसम में कौन सी हवा आएगी? चलो ठीक है, पानी आप बोल रहे हो हवा की वजह से चले हाँ, जाएगा, गाड़ी कैसे जा सकती है? बोतल चले जाएगी, हाँ। गाड़ी कैसे जाएगी? गाड़ी भी तो- छोटी गाड़ी भी होगी तो चलो यार, बंदा सोच सकते है कि यार साइक्लोन तो ले गया, लर्न टू जैसे गाड़ी अभी स्लोप से कैसे ऊपर नहीं जाएगी? जा सकती। नहीं, वही ना, वैसे काफी यानी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे अर्थ हमें प्रूव करते हैं कि यस आई एम सुपीरियर, हाँ। मुझसे पंगा नहीं नहीं लो। लो। वही ना, अभी इंसान के दिमाग का भी एक लिमिटेशन है, कहीं ना कहीं जाके उसको रुकना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन नेचर बनाने वाला क्या है? अभी लोग- सुपर सुपीरियर है। लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, अर्थ रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, बीच के पास जो बना रहे हैं सुनामी रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट, वो रेजिस्टेंट। इन द एंड ऑफ द डे अगर आप अर्थ के साथ खेलोगे, अर्थ उसका जवाब देगा। दे सकते हैं। वैसे तो बात। Anyway, ये बहुत ही यानी माइंड ब्लोइंग ये था। काफी लोगों ने सुना है, सबको पता है, सुना है कि बर्मुडा ट्रायंगल, लेकिन क्या है क्या नहीं है, किधर है, किसी को नहीं किसी पता। के पास जवाब नहीं है। हाँ, क्यों अभी लोग जाने से उधर डरते हैं? क्यों? कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की थी एंड दे नेवर केम बैक। ये हमेशा मिस्ट्री रहेगी। वैसा आप बताएं। आप बताओ, हो गए आपके पास? तुम बताओ ना, बोतल दे, इसके साथ फोटो बनानी। दो है ना आपके पास, बता तो दो। होमवर्क 10 करके नहीं है ना? 10 मिनट तो तूने बोला था कोई है तेरे पास? ओ भाई, कसम चूतिया है। नहीं, ये कोई भी कट नहीं करेंगे हम लोग, सही है? इसको जो डिलीट कर रहे हैं वो सब देखेंगे तुम लोग। डोंट कर दिस वीडियो। बता। ये जो भी फुटेज है ना, कोई एडिट नहीं करने वाला है। अच्छा, तू उस अनसॉल्व मिस्टेक के बारे में बता दे। बगे बिल्ली बगे बिल्लो बगे बिल्ली आदि की करेंगे? वो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है। आज इसके बारे में बात करेंगे। बिल्लो बगे बिल्ली आदि की करेंगे? ये क्वेश्चन भी है मेरा आपसे। अच्छा, बिल्लो बगे बिल्लियां तक की करेगी? अच्छा ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा। आप करो। अच्छा, मेरे पास दो ऐसे इंसिडेंट्स है जो मुझे बहुत हिला दिया। अच्छा, एक है हाँ व्हाट? डैन कूपर। डैन कूपर हाईजैकिंग, स्वयं मैं तो बोलता हूँ लेजेंडरी आदमी। इसके बारे में नहीं सुना होगा काफी लोगों ने। ये हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था 1971 में। ये उन दिनों की बात है जब डोमेस्टिक आपको अगर कहीं फ्लाई करना हो अमेरिका वगैरह में तो इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अभी आप बस पे चढ़ के एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, वैसे ही टिकट लेने, जैसे इंडिया में भी है। पाकिस्तान में अभी भी ऐसे ही है। अगर आप डोमेस्टिक बोले तो हाँ, बस आप टिकट जाओ लेने जाके अपना एमिरेट्स, ये जैसे
यहाँ पे सिक्योरिटी एमएस वगैरह तो वही सेम प्रोसीजर है ना, हाँ। लेकिन वहां पर उस वक्त ऐसे नहीं था, अच्छा, एविएशन अच्छा। इतना सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं थी। ओके ओके ओके, किसी को भी अगर जाना है बस डॉक्यूमेंटेशन दो, पैसे दो, टिकट लो, जाओ। ओके। इतना सिक्योरिटी इतना सख्त नहीं था, ये उन दिनों की बात है। तो एक आदमी जिसका नाम है डैन कूपर, ओके, 1971 नवंबर 24 में यूएस में पोर्टलैंड ओरेगन, वहां से सिएटल के लिए टिकट लिया, ओके, आके बैठा, और उस फ्लाइट में थी टोटल 32 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। तो नहीं, छोटा एयरक्राफ्ट था। हाँ, डोमेस्टिक है ना, ज्यादा लोग नहीं। हाँ। ओके, हाँ, मिडवे में इसने एक नोट पास किया क्रू मेंबर को, वो बोला कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं हाईजैक कर रहा हूँ ये फ्लाइट, मेरा ये रैंसम है, मुझे चाहिए $200,000। ओके। और उसने पता है ब्रीफकेस खोल के इसने वायर दिखाया, डायनामाइट भी दिखाया कि मेरे पास बॉम्ब और है। ये कब की बात है? 1971 में। तब 200,000 इज अ गुड अमाउंट। और आज के वैल्यू में वो 1.4 मिलियन यूएस डॉलर है। ओके। इतना वो बड़ी रकम होती थी 200,000। और उसने पता है ये रिक्वेस्ट किया था कि मुझे सारे नोट्स चाहिए 20 बिल्स में, $20 के $20 के बिल में चाहिए मुझे 200,000। तो सिएटल में आया, प्लेन रुक गया, वहां पर रिफ्यूल कर रहे थे, और उसने एक और रिक्वेस्ट बोला कि मुझे 4 पैराशूट चाहिए। इसने 32 पैसेंजर्स को रिलीज किया, रिलीज कर दिया, लेकिन क्रू मेंबर्स को रिलीज नहीं किया। और इसने बोला कि अभी यहाँ से फ्लाइट जाएगी मेक्सिको। ओके, तो जब सिएटल में रुका रिफ्यूल के लिए, तो इसको $200,000 पैसे भी दिए, 4 पैराशूट भी दिए। उसने बोला क्रू मेंबर्स कोई भी नहीं उतरेगा, यहाँ से सीधा जाएगा फ्लाइट मेक्सिको। 30 मिनट्स फ्रॉम सिएटल, बंदा फुल जेम्स बॉन्ड, फ्लाइट का दरवाजा खोला, चालान मारा, नेवर फाउंड अगेन। आज तक उसको नहीं पकड़ा है। जेम्स बॉन्ड नहीं, वही है भाई ये सब हॉलीवुड मूवीज में होता है। ये इसने सीरियसली ये किया इसने, डैन कूपर नाम है, लेकिन इसको मीडिया ने इसका नाम एस डीबी कूपर बताया था। तो ये नहीं, एयरपोर्ट में जाहिर सी बात है कुछ इसने डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ तो दिया होगा। उस वक्त पता है क्या था, इस तरह कोई एमरेट्स आईडी पासपोर्ट वाला सिस्टम नहीं था, शायद नहीं पता मुझे, लेकिन आप किसी यानी कोई भी नाम पे आप इस तरह नाम रजिस्टर करके जा सकते थे। उसने अपना नाम बताया था डैन कूपर। अभी जाके ये सब इतना सख्त हुआ, राइट? वो दिन है आज का दिन है। और पता है 1980s में ये हुआ था, 1971 में, सही है। इन लोगों ने फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब जारी रखी कि यार उसको पकड़ने कैसे भी करके, और एक कैलकुलेशन किया कि हाँ इतने मिनट में ये सर्कल में पहुंचा होगा, यहाँ से इसने छलांग मारा तो कहाँ गया होगा ये वो। तो वो एरिया में बहुत स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 1980 में, ओके, कोलंबिया रिवर के नजदीक इसके जो कुछ नोट है वो मिल गए, और वो ऐसे हालत में फुल खराब हालत में, लेकिन वो भी बहुत कम नोट्स मिले थे। लेकिन बाकी नोट्स किधर है या बंदा किधर है कुछ नहीं पता। बस यही मिला अभी तक, बस यही मिला है, ये एक चीज मिला है, ना उसका पैराशूट मिला, ना उसका डेड बॉडी, कुछ भी नहीं। 45 साल तक, 45 इयर्स तक, सही है, एफबीआई इसका एक्टिव इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, एक्टिव इन्वेस्टिगेशन 45 years तक। लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं। ये जो खराब नोट्स के अलावा और कोई एविडेंस है कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने स्पेकुलेट किया कि हो सकता है, और ये चला मारा था रात के टाइम पे, हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ स्पेकुलेशन किया कि वो मर गया होगा। किस बेसिस पर उन लोगों ने वो स्पेकुलेट किए कि एक उसको स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस नहीं, तो हो सकता है पैराशूट उसको सही से डिप्लॉय करना नहीं आया और कहीं फंस के मर गया। दूसरा,
जब जिस रात को इसने चालान मारा था उस रात शायद हो सकता है क्लाइमेट इतना सही नहीं था जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया और कोई जंगल में था एक दूसरा। ओके, और तीसरा हो सकता है कि किसी ने इसको देखा होगा इतने पैसों के साथ मार दिया गया। और मार दिया होगा और वो पैसे लेके गायब हुआ। तो ये सब एक मिस्ट्री है इसके इस केस को लेकर। लेकिन आज तक उसके बाद डैन कूपर को ना किसी ने देखा या पैसे के बारे में कुछ पता चला, कुछ नहीं। तो ये था डैन कूपर हाईजैकिंग या डीबी कूपर हाईजैकिंग। लेकिन क्या क्या होता है ना, ये जेम्स बॉन्ड मेरे भी ऐसे 2-3 दफा ना वेब बेड से चोरी हुई रात को सोने के टाइम। मैं भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरी बोलता हूँ तेरा भाई नहीं और मेरी कोई नहीं। मेरी अम्मा ने उठाया या मेरे अब्बा ने उठाया। या अगर अपन उठाते तो जिंदा नहीं होता। अम्मा ने उठाया तो भी सुनना नहीं आता। इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये किसने तेरा भाई उठाया। है, तेरा भाई डब्बू ही है, और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही दिमाग खराब करने वाला एक इंसिडेंट है जो इंडिया में हुआ था। ये सब लोगों ने सुना होगा और इसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। कौन से है ये इंसिडेंट का नाम है बुरारी डेथ्स। बुरारी? सुना है इसके बारे में? आई गेस ये इंडिया में था ना? इंडिया में हुआ, हाँ आई हैव हेard it। नेटफ्लिक्स में इसका नाम है द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। हाउस ऑफ सीक्रेट्स। वैसे वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी नहीं है। मैं जो कुछ भी इसमें बोल रहा हूँ मुझे शायद लग रहा है कि मैं काफी गलत चीजें बोल दूंगा, तो मैं आप लोगों को पहले से ही बताना चाह रहा हूँ मैं जो कुछ भी यानी रिसर्च किया सब नेट बेस्ड है और इंटरनेट में 100 चीजें हैं, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या सच नहीं है। तो लेकिन ये भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है ना अभी तक, हाँ या नेटफ्लिक्स में इसका दिया गया है कंक्लूजन नहीं कोई। कंक्लूजन उन नहीं लोगों ने है? बस एक दिया कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। हाँ। इसका एक एग्जैक्ट 1 2 3 ऐसा कोई स्टेप नहीं दिया, स्पेकुलेट किया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अच्छा, सो ये इंसिडेंट ऐसा है 2018 में। ओके, 2018 1 जुलाई में कुछ नेबर्स, ठीक है, ये जिनके घर पे डेथ हुई थी सुबह इनके घर गए और ये जिनकी डेथ हुई थी उनके वहां पे छोटा सा ग्रोसरी टाइप है, तो वो हमेशा सुबह 5:30 बजे खुलता है। तो उस दिन 5:30 बजे ये लोग खोले नहीं और काफी टाइम हो गया तो अभी तक दुकान खुली नहीं। उन लोगों ने देखा कि जो दूध वाला है उसके जो दूध है वो भी घर के सामने पड़ा है, तो वो भी किसी ने उठाया नहीं। तो उन लोगों ने काफी टाइम से डोर वर बजाया, कोई आंसर नहीं किया, तो उन लोगों ने खोल के देखा तो दरवाजा खुला था। खोला, अंदर गया तो पता क्या देखते हैं, उनके घर के 11 मेंबर्स फांसी में लटके हैं। 11 के 11 11 के 11 और 3 जनरेशंस के लोग, मतलब दादा दादी, पेरेंट्स और उनके बच्चे। 11 मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स एक साथ फांसी में लटके, 3 जनरेशंस के लोग। कभी नेटफ्लिक्स में घुस और ये देख द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। 3 एपिसोड है 45 मिनट्स के ऐसे। और अभी तक 3 आई है 3 ही है। टोटल 3 ही है। सीरीज नहीं है, सीरीज नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है। यानी क्या सेंस क्या बनता है। और मैंने नेटफ्लिक्स पे एक क्लिप भी देखा था कि 11 पाइप्स थे, हाँ हाँ वही है वही है। 11 ये था हाँ, और वही। एग्जैक्टली घर में 11 चीजें थी और 11 देयर वाज समथिंग लाइक दिस। आई हाँ, डोंट नो हाँ, व्हाट इट यही वाज है, यही है, एग्जैक्टली। यही मैं है, फॉल्स यही है, इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता। यही है, यही सेम है, वो है बुरारी। फकिंग गूज़बम्प्स मैन। बुरारी डेथ्स। अभी इमेजिन करो एक घर के 11 लोगों को ऐसा क्या उनको उनके सर पे आ गया होगा कि वो लोग मजबूर हो गए थे ये करने को। अभी हम लोग सोचेंगे कि उसमें फाइनेंशियल, बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी थे। हाँ, 3 जनरेशन। अभी लॉजिकली अगर सोचेंगे तो या तो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, नहीं तो घर के अंदर कोई मसला हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई बाहर का बंदे ने ये किया हो। राइट, यही सारी चीजें दिमाग में आएगा। राइट, यही है इसका मिस्ट्री। लेकिन अगर बाहर के किसी ने किया हो तो होना चाहिए स्ट्रगल, या अगर आपको किसी कोई बंदा अगर फांसी में लटकाने आ गया आप तो स्ट्रगल करेंगे ना। राइट, वहां पे ऐसे कोई स्ट्रगल वगल कुछ भी नहीं।
लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने कुछ खाने में मिलाया हो एंड देन ऑल ऑफ अ नहीं सडन सब नहीं बेहोश नहीं हो नहीं, गए। पोस्टमार्टम में ऐसे कुछ भी नहीं। पोस्टमार्टम में सब अपनी मर्जी से, क्योंकि पोस्टमार्टम में पता चल जाता है अगर आप स्ट्रगल किया, क्यों आपके जो इंटेस्टाइन है वो फिर खाने को एक वो होता है, यानी डाइजेस्ट करने का एक वो होता है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो वो खाने के साथ कुछ करते हैं, इंटेस्टाइन्स के साथ कुछ करते हैं। तो अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया तो वो नॉर्मल रहता है, या आप मरने से पहले अगर आपने स्ट्रेस फील किया तो वो दिखता है आपके बॉडी में। पोस्टमार्टम में ऐसे कुछ भी नहीं, उसका ये मतलब है जानबूझ के, मतलब अपनी मर्जी से वो गए थे ये करने के लिए। वाह, अमेजिंग, इतना फैंटास्टिक। शॉकिंग। और ये पूरे मुल्क को, मुल्क क्या पूरा दुनिया को गिरा देती है। एक रात में 11 के 11 लोग, ओके एक बंदा दो बंदा सही, दादा दादी माँ बाप बच्चे, बच्चे यार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके फैमिली की तस्वीर अभी मुझे नहीं पता दिखाना चाहिए कि नहीं। हम देख लेते हैं। ये बहुत मशहूर है। और पता है पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब की है, एक हैंड रिटन नोट मिला। अच्छा अभी इनके फैमिली के बारे में एक बात देखते हैं। इनके एक जनरल स्टोर है, ओके, और सबसे छोटा लड़के का नाम है ललित, और उनका कोई प्लाईवुड का बिजनेस है, ओके। नेबर्स के हिसाब से वो लोग बिजनेस भी बहुत बढ़िया कर रहे थे और बहुत रिलीजियस लोग थे, और आसपास के लोगों के साथ कोई लफड़ा नहीं है, घर के अंदर भी कोई लफड़ा नहीं है, पड़ोस वालों के साथ भी कोई लफड़े नहीं है, और उनके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट, स्कूल में बहुत अच्छे बिहेवियर थे, और उनके किसी के साथ कोई पंगा नहीं है, सही है। और इनके कुछ सर्वाइविंग रिलेटिव्स हैं जो राजस्थान में थे, और ये होता है दिल्ली में, ये दिल्ली में होता है। दिल्ली में बुरारी करके कोई छोटा सा शहर है या गांव है नहीं पता, वहां पर होता है। ऑलराइट, सो नेबर्स के हिसाब से वहां पे ऐसा कोई, ना इंटरनली फैमिली के अंदर कोई मसला है, ना इनके बाहर किसी के साथ कोई पंगा नहीं। तो सवाल ये आता है, जिस फैमिली में कोई इंटरनली एक्सटर्नली कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या आ गया उनके ऊपर कि वो लोग मजबूर हो गए कि सबके सब ये करने को मजबूर हो गए थे। वो है सबसे बड़ा सवाल, वो है सबसे बड़ा तो mystery। इनकी फैमिली की पूरी नस्ल खत्म हो गई या कोई बच नहीं गया? नहीं है। यानी जो इनके सगे बहन भाई जो उन लोग के साथ वहां नहीं रहते थे वो है, हाँ, जो अच्छा, वहां रहते थे और उस जगह सारे पे एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली है उनकी। वो कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो बाहर रहते हैं या कोई और शहर में रहते हैं, वो लोग बस सर्वाइव हैं, लेकिन उस रात को जो घर में थे सबके सब यही हुए इनके साथ। और पुलिस को एक हैंड रिटन नोट भी मिला था। ये सब खत्म होने के बाद उन लोगों ने देखा तो कुछ डायरीज थे, कुछ हैंड रिटन नोट्स था। उस हैंड रिटन नोट्स में इंस्ट्रक्शंस था कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी। मुक्ति अभी क्या, अभी लोगों को बोलने तो इटर्निटी। रिलीफ। आफ्टर लाइफ एक कॉन्सेप्ट है, जो मरने के बाद इंसान का क्या होता है। अभी हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप शायद हो सकते हैं नेक्स्ट जन्म में कुछ और अच्छा बन जाए। अगर अच्छा इंसान नहीं हो तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप शायद कोई जानवर बन जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। कुछ रिचुअल्स है वो अगर आप करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब ये दुनिया से जो भी है आपको मुक्ति मिल जाएगी। शायद आप हेवन या जो भी है उस कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, वो है मुक्ति। तो ये नोट्स में ये लिखा हुआ था कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, और वो नोट्स में ये सब लिखा हुआ था। सबको ब्लाइंड, और वहां पे 11 लोग थे, और पुलिस ने एक बार इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उस घर में एक रात पहले पूजा हुआ था, ओके। और उसका साइंस था कि वहां पे वो पूजा का जो कुंड होता है वो हुआ था, वो था काफी, वो जो पूजा के जो सामान है ना वो सारा कुछ था। तो उनको ये पता चला कि एक रात पहले पूजा हुई है, ओके। और नोट में ये लिखा हुआ कि सबको ब्लाइंड फोल्ड होना, ओके, किसी को कुछ नहीं दिखना चाहिए। दूसरा जो है डिम लाइट्स होनी चाहिए, ओके। और तीसरे में ये था कि जो ग्रैंड मदर है वो दूसरे कमरे कमरे में बैठ सकती है क्योंकि वो चल नहीं सकती है, सो
ओके, एवरीवन शुड बी मोर फर्म एंड थिंक अलाइक। सबको ये पूजा के दौरान सबको कंसंट्रेट करना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, और ये एक्ट होएगा मिडनाइट और 11 के बीच, 1 बजे के बीच में। और जून 26 वाला जो नोट है उसमें लिखा हुआ था वी हैव टू मीट गॉड ऑन जून 30। और ये इंसिडेंट 29 को हुआ था। हाँ 29 मतलब 30 को हुआ था। अभी स्टिल ये अनक्लियर है ये घर के किसी जन ने लिखा है या बाहर के किसी ने लिखा है। वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि दरवाजा बंद नहीं था, लॉक नहीं था, समझ रहे। सो इसमें इसको लेके बहुत हिस्ट्री है जो अभी भी आइडिया नहीं है क्या है। नेटफ्लिक्स में पता है क्या शो किया हो हाँ कि ललित को उसके ग्रैंडफादर से के ख्वाब आते थे अच्छा, और वो कहते था कि ये करो ये करो ये करो। ग्रैंडफादर गुजर गया था अय्यो। और वो ख्वाब में आता वो ख्वाब में आता था। अच्छा, तो वो ललित जो कि जिसने ये सब जिसने गाइड किया है सब एज नेटफ्लिक्स, तो उसको ख्वाब में आता था ये सब, उसका ग्रैंड डैड कि भाई ये करना है ये करना है ये करना है और तुम्हें जून 30 को खुदा से मिलना है। बट आई थिंक सो कि शायद सॉल्व हो जाएगी ये कुछ देर बाद या कुछ टाइम के बाद। 5 साल हो गए अभी तक। हाँ फिर तो ललित के कहने पे इन लोगों ने सब ये किया? सब ललित के कहने पे अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स। अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स, अच्छा। अब now we और सब don't अपनी know. मर्जी से किए। सब अपनी मर्जी से किए। मैं तो बोलता हूँ आप टाइम निकाल के ना इसके बारे में study ये करना। देख लो एक बार, अच्छा, इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी देख लो, इट्स फैंटास्टिक। हाउस ऑफ सीक्रेट्स। हाउस ऑफ सीक्रेट्स। व्हाट इज सीक्रेट हियर, यानी अगर लेकिन यार स्टिल मेरा अभी तक का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिल्लो बग्गे बिल्लियों के इसका जवाब तू देगा। मैं अगले एपिसोड में देता हूँ जवाब। Alright guys, I guess that's enough for today. Thank you for watching us. आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगले एपिसोड में आपको क्या चाहिए, क्या देखना चाहते हैं आप लोग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, वनकम।